आज ये झूठ बोलोगे कि नहीं मैं कभी किसी को मिला नहीं, तो फिर अगली वीडियो वो आ जाएगी मीटिंग्स की। पुराना धरना जो था वो कामयाब हुआ था क्योंकि उसमें जहांगीर तरीन भी था, उसमें डॉक्टर तारिक कादरी भी थे, उसमें मुबश्शिर लुकमान भी था। एक तरफ ये कहते हो दिन को आके किसी को मीर जाफर मीर सादिक और रात को छुप छुप के तुम पाँव पड़े होते हो। भाई साहब ने ट्वीट की कि हम गयूर कौम है, हम असला रखते हैं अपने पास। तो आपकी गैरत कहाँ मर जाती है जब आप दुबई में लैंड करते हो। इमरान रियाज खान एंकर और एक मुईद पीरजादा वो दोनों भाग गए पाकिस्तान से। इसलिए कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इमरान खान तुम्हारे लिए सिर्फ एक राना सनाउल्लाह काफी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज सुबह वो आज़ादी मार्च जो थी उसने दोबारा शुरू होना था मुरीदके से और 11:30 बजे का टाइम था और 11:30 वहाँ पे तकरीबन 30 से 40 लोग थे। कंटेनर पहुँच चुका था, लोग नहीं आ रहे थे। और फिर खुद जो आज़ादी मार्च का चैंपियन है इमरान खान, वो निकला 12:20 पे ज़मान पार्क से पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और जैमर्स लगा के आगे पीछे उस तरह से निकला है वो। और वो पहुंचेगा 1:30 बजे तक पहुंचा होगा तकरीबन। अभी 15-20 मिनट पहले वहाँ जाके उसने एक तकरीर करनी शुरू कर दी। उन्हें कह दिया कि जनाब मैंने तो बूट पॉलिशों से मैंने किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करनी। पहले मैं आपको एक खबर बता दूंगा कि आप झूठ और मुनाफिकत का ऐसे हिसाब लगा लें कि कल रात को इमरान खान ने एक ट्वीट की और उसने कहा कि जनाब अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि मैं किसी मीटिंग की वजह से लाहौर आया हूँ तो वो झूठ बोल रहे हैं, मेरी किसी से कोई मीटिंग नहीं हो रही है। और बेसिकली अगर मीटिंग हुई तो वो सिर्फ अर्ली इलेक्शंस के ऊपर है, वरना मैं कोई मीटिंग नहीं करनी। ठीक है, और लेकिन उससे पहले आप देख लें, आप वीडियो पे देख लें, असद उमर जो है वो क्राउड को पूरा बता रहे हैं कि जी खान साहब की बड़ी ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इस वजह से उनको आपको छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं। और वो 15-20 जो वहाँ पे अपना बैठे हुए हैं वो हाथ बढ़ा के हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, थके हुए अंदाज में बोल रहे थे। और उसके बाद ये बर्खास्त हो गया। ये अजीब आज़ादी मार्च है कि दिन में 3 घंटे के लिए चलता है और उसके बाद जब थक जाते हैं तो फिर वो गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं एयर कंडीशन में सोने के लिए। और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और आज का दिन बड़ा अहम है इस मार्च के लिए क्योंकि आज संडे है, आज हर जगह छुट्टी है और छुट्टी के दिन लोग फारिग होते हैं, लोगों के पास कोई काम नहीं होता, घर में भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं। तो अगर आज यहाँ पे 8-10 लाख लोग नहीं आते तो फिर इसका मतलब है कि लोगों ने इसको टोटल रिजेक्ट कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि रिजेक्ट कर ही दी है। कल की आपको जो वीडियो फुटेजेस है वो आपको बताएंगी कि रिजेक्ट हो गया। और सबसे बढ़कर ये कि 2 बड़े स्टॉलवर्ड्स जो थे इमरान खान के, एक इमरान रियाज खान एंकर और एक मुईद पीरजादा, वो दोनों भाग गए पाकिस्तान से। एक तो रात के अंधेरे में भागे इत्तेहाद की फ्लाइट पे, फौरन निकल गए अबू धाबी। मैंने अबू धाबी में अपने एक दोस्त को फ़ोन कर कहा, मैं कहा यार इसको ना बेचारे को कहीं आगे भिजवा देना, इसको रहने देना वहाँ पे। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा यार ना हमने पहले किसी को भेजा ना बाद में भेजना किसी को। उसके बाद मुईद पीरजादा जो उनकी तो खैर ट्वीट आ गई कि वो यूके पहुंच गए और कहते हैं मैं अब यहाँ पे सेफ हूँ और सेफ जगह पे हूँ। मुझे नहीं पता किससे सेफ है और किस बात को उनको डर था, किस बात को उनको खौफ था। मैं याद कराऊँ आपको कि अभी जो लोग बातें कर रहे हैं कि जब मैं कंटेनर पे था और इमरान खान का साथ दे रहा था जैसे धरने के अंदर और मैं वहाँ से शोज़ भी कर रहा था, तो मेरे ऊपर 56 केसेस हुए, 56। और आज भी मैं उनमें से कुछ केसेस भुगत रहा हूँ। आज भी मेरे एक कोर्ट ने कराची में नॉन बेलेबल वारंट निकाले हुए, आज भी मेरे इस्लामाबाद में केस लगे हुए हैं। और वो मैं शायद अब अगली पेशी पे नहीं जा सक रहा क्योंकि इस्लामाबाद सील्ड है, इस्लामाबाद ब्लॉक्ड है और मैं वहाँ फंसना नहीं चाहता। आज भी लाहौर में मेरे ऊपर केसेस हैं और मैं भुगत रहा हूँ। और उनमें से मैं काफ़ी बेशतर जीत भी चुका हूँ और कुछ रह गए हैं, अल्लाह ताला इसमें भी सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। लेकिन कितनी बार मेरे नॉन बेलेबल वारंट निकले, आपने कितनी बार अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा मेरी तस्वीरों के साथ। ही वो मुझे यूके से ऑफर हुई, अजाइलम ऑफर हुई, मैंने भी इनकार किया, मेरे सारे घर वालों ने इनकार किया, हत्ता कि मेरे बच्चों तक ने कहा कि हमने पाकिस्तानी है और हमने पाकिस्तानी ही रहना है, हमने किसी और का की शहरियत नहीं देनी। तो ठीक है, तालीम अपनी जगह पे है, कारोबार अपनी जगह पे है, लेकिन उनका शहरियत हमने नहीं लेनी पाकिस्तान से बाहर कहीं पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे हैं हम लोग। और इसी तरह यही वजह थी कि वो पुराना धरना जो था वो कामयाब हुआ था क्योंकि उसमें जहांगीर तरीन भी था, उसमें डॉक्टर तारिक कादरी भी थे, उसमें मुबश्शिर लुकमान भी था, उसमें बहुत लोग थे जो आज पीटीआई के साथ नहीं है, जो इमरान खान के राइट और लेफ्ट नहीं खड़े।
एक और वजह है कि लोगों ने सोच लिया है कि अपनी भाग-दौड़ एक ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देनी जो झूठा है। कल बाद से आपको झूठ उसका अया हो गया। जो घड़ी चोर है, जो एस्ट्रे की चोरियाँ करता है, जो वाज़िज़ की चोरी करता है, उनको बेच देता है और वो पैसों का हिसाब नहीं देता और उनके ऊपर टैक्स भी नहीं देता। जो सैलाब वालों के नाम पे चंदा जमा कर लेता है, लेकिन उसको अपने जलसों में फूँक देता है, सैलाब वालों के लिए एक टूटी कौड़ी नहीं लगाता। जो लोगों को कहता है कि आज़ाद हो जाओ और खुद जो है वो छुप-छुप कर यानी मीटिंग्स कर रहा होता है, तरले-मिन्नतें कर रहा होता है। क्या टीपू सुल्तान ने भी मीर जाफ़र से रात के अंधेरे में खुफिया मीटिंग्स की थी? तो अगर वाक़ई तुम एक तरफ ये कहते हो दिन को आके किसी को मीर जाफ़र, मीर सादिक और रात को छुप-छुप के तुम पाँव पड़े होते हो और मीटिंग्स कर रहे होते हो कि किसी तरह बचत हो जाए, किसके एजेंडा पे चल रहे हो? लोग अब इसके इन ढकोसलों में नहीं आएँगे। वो अयां हो गया सबको कि ये लोगों के बंदे मरवाना चाहता है। कल जो गंडापुर की अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक हुई, उससे सबको पता चल गया कि ये असला मंगा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे ये बंदे मंगा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है असला मंगाना, बंदे मंगाने, फायरिंग होनी। भाई साहब ने ट्वीट की कि हम गयूर कौम हैं, हम असला रखते हैं अपने पास। तो आपकी गैरत कहाँ मर जाती है जब आप दुबई में लैंड करते हैं, वहाँ क्यों नहीं असला लेके जाते अपने साथ? जब आप इंग्लैंड में होते हैं, गोल्डस्मिथ के घर जाते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं असला जेब पे लगा के जाते? पता चले ना आप गयूर लोग हैं, वहाँ पे वो आपको पता है कि अंदर कितनी देर के लिए अंदर करेंगे। यहाँ पे आप कानून तोड़ना अपना हक समझते हैं। लोग अब ऐसे बंदे के पीछे नहीं लगेंगे जो रात को एयर कंडीशनर में सोए, जिसका कंटेनर भी 5 स्टार हो और उनको कहे कि तुम सड़कों के ऊपर लेटो। जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जिन्होंने अपनी रेहड़ियां लगानी है, जिन्होंने बेचारों ने जाके अपने बच्चों का पेट पालना है, कि बूढ़े माँ बाप को दवाई देनी है और को स्कूल की फीस देनी है, और तुम्हारा क्या कारोबार है कि तुम 50 लाख रुपया एक घर का, 50 लाख रुपया दूसरे घर का खर्चा दे रहे हो? उसका हिसाब कौन देगा? असल चोर तो तुम हो। तुम दूसरों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हो ताकि तुम्हारे ऊपर जो है एक स्मोक स्क्रीन आके पड़ी रहे। बहरहाल ये लॉन्ग मार्च ठोस हो गया। और मेरा इमरान रियाज को और मुहित पीरज़ादा को एक ही एडवाइस है, उनको, दोनों मेरे से उम्र में छोटे हैं, कि अब जाके पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मत डंडोरा पीटना। बहुत जो है ना तुम लोगों ने कर लिया। अगर तुम इमरान रियाज, तुम्हारी वीडियो मेरे पास अभी तक है, मैं दिखा देता हूँ लोगों को, जिसमें तुमने दावे किए थे कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं लाहौर रहूं, मैं पेशावर रहूं, मैं कहीं और रहूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने यहीं पे रहना। तो अब वो उस पर तो तुम कायम नहीं रहे। इसलिए कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। बड़ा बोल जो है ना वो आगे आता है। और इमरान खान, एक झूठ की वजह से इंसान को 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। आज क्या झूठ बोलोगे लोगों के आगे? आज ये झूठ बोलोगे कि नहीं मैं कभी किसी को मिला नहीं, तो फिर अगली वीडियो वो आ जाएगी मीटिंग्स की, क्योंकि वो उनके जो आईएसआई के दफ्तर में या किसी भी जगह भी कोई मीटिंग होती है ना, तो वो रिकॉर्डेड होती है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा होती है उनकी मीटिंग्स। तो तुम ज्यादा अब ना बोलना कुजा इसका, क्योंकि डीजीआई से खुद तो सामने आ ही गए हैं। तो अगर अब उन्होंने कहा कि अब आ ही गए हैं और ये आदमी तब भी नहीं मान रहा, इसको समझ नहीं आ रही है, तो फिर वो तुम्हारी मीटिंग में जो तुम्हारा रोना धोना और आंसू थे ना और पैर पड़ना कि मुझे माफ कर दें, मेरे से ये गलती हो गई, मुझे वो कर दें, वो सब बेकार हो जाएगा। लोगों को बाकी असलियत भी पता चल जाएगी। और कल रात को मैंने सुना है कि एक खास मीटिंग हुई है लाहौर के अंदर, जिसमें परवेज लाई साहब और आरिफ अलवी ने भी आके, उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की। उन्होंने कहा कि भाई आपका ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, एंटी आर्मी नैरेटिव है, ये लोगों में हमें गैर मकबूल कर रही है। ये बाहर की आवाम को ये मैसेज दे रही है कि हम नॉन सीरियस हैं और हमें इस सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं। तो बचकाना बातें छोड़ दें। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं अब आज़ादी बड़ी करीब है, ये लोग प्रेशर में है, ये वो, कोई प्रेशर में नहीं है। इमरान खान तुम्हारे लिए सिर्फ एक राना सनाउल्लाह काफ़ी है। और वो राना सनाउल्लाह जब टीवी पे आता है ना, मेरा दिल हिलना शुरू हो जाता है कि पता नहीं अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। उसको मत ज़्यादा अपना तंग किया करो, उसको सोने दो राना सनाउल्लाह को। वो जिस वक्त जाग गया, उसने जो है ना बहुत बुरी करनी है और वो तैयार बैठा है कोने पासे सेकने के लिए। इस्लामाबाद नहीं जा सकते। कल इमरान रियाज ने तो कह दिया कि हम पिंडी जाके मुहासरा करना है। पिंडी का मुहासरा करना है? तुमने क्या, जहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन जगहों का मुहासरा करना है? पाकिस्तानी कौम तुम्हें ये नहीं करने देगी। कल तुमने देख लिया, किसी भी वक्त हमारे पास 3-3.5 हज़ार से लोग मौजूद नहीं थे ज्यादा। बाकी तो रायगीर है, हम पंजाबी लोग हैं भाई, मैं भी पंजाबी हूँ। सड़क पे कोई सांप और तोते का तमाशा दिखा रहा होता है, हम खड़े होकर देखना शुरू हुए थे। पंजाबी तो हैप्पी को लकी है कि उसको जहाँ उन्होंने कहा चलो है देख लीजिए,
इतना तो तुम अगर सिर्फ बहैसियत कप्तान, पाकिस्तान के वो कप्तान जिसने वर्ल्ड कप जीता था, तुम वैसे सड़क पे खड़े हो जाओ तो 3-4 हजार लोग जमा हो जाएंगे। तुम्हारी इतनी अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी थी इस मुल्क में, और तुमने उसी इज्जत की वजह से इस मुल्क की इज्जत और सिक्योरिटी जो है दांव पे लगाई है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें एंड में बता दूं, रियासत रियासत होती है, और रियासत जो होती है वो ढील दे सकती है, वो नरमी कर सकती है, लेकिन वो उससे ज्यादा वो जो है ना किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि वो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करे, मुल्क के अंदर वो शरंगेजी करे या मुल्क को तोड़ने की कोशिश करे। इस पे कोई भी तुम्हारा हमदर्द नहीं होगा, ना बनेगा। याद कर लो, माफी मांग लो अभी भी, और आज वापस मुड़ जाओ लॉन्ग मार्च खत्म करके। मेरी एडवाइस है तुमको। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।